आई वॉज ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड अबाउट बांग्लादेश वर्सेज मॉलडीव्स, क्योंकि मुझे पता था बांग्लादेश जीत जाएगा। हाँ, लेकिन 4-2 स्कोर लाइन रहेगा इतना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पहले मैच में इंडिया वर्सेज मॉलडीव्स में 11-0 स्कोर लाइन रहा है मॉलडीव्स के अगेंस्ट। एंड बांग्लादेश कहीं ना कहीं डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, वो बैक टू बैक 2 सैफ चैंपियनशिप टाइटल जीत चुके हैं। उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा था बांग्लादेश आराम से 12-15 गोल्स तो मार देगा मॉलडीव्स के अगेंस्ट। लेकिन जो मॉलडीव्स की टीम कल उतरी थी वो ये टीम नहीं थी जो इंडिया के अगेंस्ट खेली थी। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बहुत बेटर कल मॉलडीव्स ने खेला है। एंड कहीं ना कहीं जब 2-1 मतलब उन्होंने पहला गोल मार दिया था, उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा मॉलडीव्स में। फिर तो 2-2 भी कर दिया था यार उन्होंने। देन लास्ट मिनट में उनकी जो गोलकीपर हैं, बटर फिंगर्स लाइक द कॉमेंटेटर्स वर ऑल्सो कॉलिंग हर, उसकी वजह से एक गोल कंसीड हो गया तो 3-2 हो गया। देन लास्ट 9 मिनट्स में बांग्लादेश ने एक और गोल मार दिया, ताकि फिर उसके बाद स्कोर लाइन बना 4-2। आज के इस वीडियो में हम इसी मैच के बारे में बात करेंगे। आई नो मैंने इंडिया वर्सेस मॉलडीव्स पे वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज 11-0 वॉज द स्कोर लाइन एंड हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ का, इतिहास गवाह है भाई। भूटान के अगेंस्ट भी अपना अंडर-20 खेला था और बहुत गोल्स मारे थे। वो कहीं ना कहीं एक बहुत वियर्ड एक्सपेक्टेशन या फिर हमको एक संतुष्टि दे देता कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम कर लेंगे। लेकिन देन यू गो इनटू फाइनल्स एंड जिस तरीके का मेंटालिटी चाहिए, जिस तरीके का तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए, वो दिखता नहीं है। तो आई एम नॉट बेसिंग इंडियाज परफॉर्मेंस ऑन हाउ वी डिड अगेंस्ट मॉलडीव्स एंड आई शुड नॉट, वी शुड नॉट दोस्तों, क्योंकि असली टेस्ट होने वाला है बांग्लादेश के अगेंस्ट। यू नो बांग्लादेश के प्लेयर्स अच्छे हैं। अगर आप बोलोगे कि 4-2 इज द स्कोर लाइन, उसके हिसाब से कि हाँ भाई ठीक है, हम तो आराम से हरा देंगे बांग्लादेश को, क्योंकि इससे ज़्यादा स्कोर लाइन एक्सपेक्टेड था। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक टीम को मैच में, कॉम्पिटिशन में बनने में टाइम लग जाता है। एंड आई थिंक मॉलडीव्स उनके लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट था बांग्लादेश के लिए। उनके आप देखो जिस तरीके से वो कॉम्बिनेशंस बना रहे थे, उनकी जो लेफ्ट विंगर है ऋतुपर्णा चकमा, भाई सब कुछ क्रिएट उस बंदी से हो रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद उसके 3 असिस्ट रहे हैं, कल 4 गोल्स मारे हैं बांग्लादेश में। तो क्रिएटर है भाई वो टीम की, उसके क्रॉसेस लीथल हैं, सारे कॉर्नर्स वो ले रही है, फ्री किक्स वो ले रही है। तो कहीं ना कहीं ऋतुपर्णा चकमा है भाई उनकी स्टार प्लेयर। येस, आई स्टिल फील जितना उसने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कल शायद उतना भी नहीं दिखा होगा। एंड आई एम सेइंग दिस डिस्पाइट हर इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट गोल, जो कि 12 सेकंड में गोल आ गया था। उनकी एक और स्टार प्लेयर है अनिका, जिसने पहला इंटरनेशनल गोल मारा है, फास्टेस्ट गोल बन गया है वो सैफ कॉम्पिटिशन का। 12 सेकंड के अंदर उसने गोल मार दिया था। तो दिस जस्ट शोज द क्वालिटी दैट बांग्लादेश टीम हैज़। दे वर जस्ट नॉट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट। एंड लाइक आई सेड, मॉलडीव्स बेटर खेला, क्योंकि वो बहुत अच्छे से क्लोज डाउन कर रहे थे उनके फॉरवर्ड्स को, मच बेटर लग रहे थे आज डिफेंडिंग में। लेकिन उनकी गोलकीपर कहीं ना कहीं शी शुड हैव डन बेटर, क्योंकि अगर उनकी गोलकीपर आज थोड़ा बेटर कर देती, आई एम टेलिंग यू दिस वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट मैच फॉर बांग्लादेश टू विन, क्योंकि मॉलडीव्स सही में अच्छा खेल रहा था। तो हमारे अगेंस्ट जो मॉलडीव्स खेला है, लेट्स नॉट जज द मॉलडीव्स विद द सेम परफॉर्मेंस दैट दे पुट अप अगेंस्ट बांग्लादेश। तो जैसे मैंने बताया, पहला गोल ऐसे होता है। उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर ऋतुपर्णा चकमा राइट से कॉर्नर लेती हैं, जो कि ओलंपिको गोल हो सकता था। वो गोल पोस्ट पे लग के बाहर आ गया, वो बहुत अमेजिंग गोल होना था। तो यू नो द क्वालिटी इज़ देयर। कहीं ना कहीं थोड़े लिंकअप्स में, पासिंग में मुझे प्रॉब्लम लग रहा था बांग्लादेश का। एंड फाइनल थर्ड में जो पास पहुंचना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। मिडफील्ड बैटल्स आई फील दैट बांग्लादेश शुड हैव वन मोर। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश एकदम फ्लॉलेस टीम लग रही थी। बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी जो अगला मैच होने वाला है वो डेड रबर गेम है, लेकिन बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा उस गेम में कि हम किस तरीके से लाइन अप करते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। क्योंकि आप देखो कल के मैच में बहुत कम मॉलडीव्स ने टेस्ट किया है, लेकिन किया था। डिफेंसिवली दे आर गुड, बट हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। जब इंडिया मॉलडीव्स के अगेंस्ट खेल रहा था, हमारा जो बैकलाइन है वो इतना आगे जाके खेल रहा था, क्योंकि मॉलडीव्स ने एकदम भी टेस्ट नहीं किया हमारे डिफेंस को। एंड हमारी गोलकीपर तो मुझे दिखी नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, को आई थिंक 30 सेकेंड्स के लिए भी हमारी गोलकीपर नहीं दिखी थी पूरे के पूरे मैच में। तो इतना ज़्यादा वन साइडेड मैच था वो, उन्हीं के हाफ में हम लोग मैच खेल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मॉलडीव्स के अगेंस्ट, क्योंकि मॉलडीव्स काफ़ी ब्रेक इन पासेस कर रहा था, उनके फाइनल थर्ड पासेस अच्छे थे, वो काउंटर अटैक में अच्छा हिट कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है बांग्लादेश को लग रहा होगा कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे फाइनल थर्ड में। तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत लाइन आगे कर रखी थी डिफेंसिवली। एंड ये मिस्टेक वो इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली नहीं करेंगे। डिफेंसिवली दे विल बी मच बेटर। एंड नॉट जस्ट ऋतुपर्णा चकमा, आई फील दैट ऑल द प्लेयर्स, स्पेशली देयर कैप्टन, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड गोल स्कोरिंग मिडफील्डर। एंड उससे भी कहीं ना कहीं डर है। इनकी राइट बैक ने गोल मारा है, जो 4th गोल आया था तो उन्होंने मारा है। तोहरा खातून भाई बेंच से आई थी, इवन तो इतना इम्पैक्ट मुझे दिखा नहीं, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ, धीरे धीरे करते ये प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में बनते रहेंगे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू बी अ डिफेंडिंग चैंपियन बैक टू बैक।
दैट्स व्हाट दे हैव डन, दे हैव रिटेन देयर टाइटल, ये उनका थर्ड टाइटल हो जाएगा अगर वो लोग जीतते हैं। क्वालिटी डेफिनेटली है उनके फॉरवर्ड्स के, आप क्रॉसेस देखो भाई, दे आर लीथल। इंडिया को वो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। बॉल वॉचिंग नहीं कर सकते, वी हैव टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम एंड दे आर वेरी यंग प्लेयर्स, जिसकी वजह से आप देखना इनमें बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है, थकते नहीं है, एनर्जी ज़्यादा है। वी हैव टू रियली वर्क ऑन दैट। तो बहुत कुछ है। इंडिया और बांग्लादेश का प्रीव्यू मैं करूँगी बाद में। अभी मैं सिर्फ मालदीव्स का मैच जब मैंने कल देखा था, मेरे को बस उसी में ये देखना था बांग्लादेश क्या करने वाला है, किस तरीके से लोग सेटअप करेंगे, लाइन अप करेंगे, तो उसके हिसाब से आई थिंक बांग्लादेश डिड क्वाइट वेल। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि आपको कैसा लगा बांग्लादेश वर्सेस मालदीव्स। वर यू एक्सपेक्टिंग मच हायर स्कोर लाइन फ्रॉम बांग्लादेश, या फिर 4-2 जो स्कोर लाइन आपको दिखी है, इट्स अ गुड इनफ स्कोर लाइन फॉर अ स्टार्टिंग मैच ऑफ द टूर्नामेंट। सो इट्स फाइन, लाइक यू जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट। एंड हु वॉज योर स्टार प्लेयर? मैं तब भी बोलूँगी मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी ऋतुपर्णा चकमा, बिकॉज यू नो आई रियली लाइक दैट वुमन। आई थिंक शी प्लेज वेरी वेरी वेल एंड उसमें ना एक वो स्पार्क दिखता है कि वो आगे जाके बहुत बड़ी प्लेयर बन सकती है। एज अ लेफ्ट विंगर शी इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। उसके आप क्रॉसेस देखो, दे आर लीथल, दे आर एक्चुअली लीथल। अगर मान लो अनिका उसके साथ कंबाइन करने लग गई ना, बिकॉज अनिका हैज़ हाइट, तो भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको सेव करना। बिकॉज हमारी जो सेंटर बैक्स है, इंडिया की जो सेंटर बैक्स है, वो थोड़ी छोटी है हाइट में। अनिका की हाइट काफ़ी अच्छी है, तो वो बहुत इजीली हेडर वेडर मार सकती है। उसका पहला गोल देखो भाई, क्वालिटी है भाई उसमें, जिस तरीके से वो टर्न करके बॉल रखती है अपने पास एंड गोल मारती है। इट्स वेरी वेरी गुड। सो आई जस्ट लाइक विल डू द प्रीव्यू लेटर कि कैसा लाइनअप होना चाहिए इंडिया का, और मैं बांग्लादेश से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन दिस वीडियो वॉज गोइंग टू बी अबाउट दिस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।